नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो सकती है और वही बिकवाली मार्केट में देखने को मिली। ये बिकवाली देखिए कितनी बड़ी थी, 243 पॉइंट का गिरावट हुआ 1%। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 23,100, फिर मार्केट उठने का कोशिश करता है 23,200 से 250 के बीच में जाता है मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। फिर मार्केट डे लो पे आके बंद होता है 23,123 पे, 1% से ज़्यादा का गिरावट हो जाता है। तो मार्केट क्या इसी तरह से गिरता रहेगा और इंडियन इकोनॉमी क्या बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एफआई हर रोज सेलिंग कर रहा है। एफआई आज भी 5,553 करोड़ का सेलिंग कर दिया। ये सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा और गिफ्ट निफ्टी फिर बता रहा है कल मार्केट नेगेटिव शुरुआत करेगी। क्रूड ऑयल डे बाय डे बढ़ रहा है, आज भी 1% से ऊपर बढ़ा हुआ है। ये भी चिंता बढ़ा रही और डॉलर इंडेक्स भी अपना रुपीज डेप्रिसिएट डे बाय डे हो रहा है। $1 का दाम अब 95 रुपये 58 पैसा हो गया, जो कभी 80-82 रुपये हुआ करता था। तो मामला कुल मिला के गड़बड़ है और आग में घी डालने का काम कर रहा है ईरान। यूएस ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया, उल्टे इजराइल ने भी ईरान पे हमला कर दिया। मामला अब एस्केलेट हो रहा है, लेकिन बीच में न्यूज आ रही है कि ट्रंप ने दोनों को शांत रहने को कहा है और सीज फायर हो जाने की बात कर रही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स की न्यूज है, लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है। डेली चार्ट में देखें तो जो गैप अप हुआ था उस फील को मार्केट ने उस गैप को फिल कर लिया। 23,123 का मार्केट पे आके क्लोजिंग दिया है, लो बनाया है 23,088 का। तो कल के दिन में 23,088 अगर टूटता है तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है। फिर एक राउंड फिगर सपोर्ट बनेगा 23,000। अगर 23,000 भी टूट जाता है तो मार्केट में फिर सपोर्ट नीचे की ओर खिसक सकता है, 22,800 तक मार्केट जाने की तैयारी कर सकता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस हाई को ऊपर निकालना होगा 22,266 को। 22,366 ये जो एरिया है 23,260 के आसपास अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए, 23,260 का राउंड फिगर, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम, तभी ये मार्केट एक ऊपर जाने का मूव दिखा सकता है। 23,360 पढ़ने के बाद मार्केट का पहला रेसिस्टेंस 23,500 का दिख रहा है। 23,500 पार करने पे मार्केट एक बड़ी रैली और तैयारी कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में भी मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो रही है, क्लियरली विजिबल है। तो मार्केट में किस तरह से बिकवाली हो रही है और मार्केट कहाँ संभलने के, इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा कर ले, मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट में भी आपको क्लियरली विजिबल है कि मार्केट में केवल गिरावट हो रही है। ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें ईरान यूएस का लड़ाई, साथ ही साथ ब्रेंट क्रूड का बढ़ना, डॉलर्स अपना रुपीस का डिप्रिसिएट होना, ये सारे मायने रखती हैं। अब आज का हाई और लो को मार्क कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा 23,070 का लो मार्केट ने बनाया और हाई 22,270। मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट की रेंज में घूमा है। अब मार्केट को अभी जैसे डिस्कस किए कि अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ना होगा और वो लेवल है 23,070। 23,070 को अगर तोड़ता है नीचे की ओर नेगेटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट में, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। कि 23,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल आंकड़ा है जिसे मार्केट तोड़ना नहीं चाहेगा। उसके नीचे 22,800 का लेवल है जहाँ मार्केट बड़ी संभालना सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। मार्केट ऊपर जाना है तो 23,270 को मार्केट को ऊपर निकालना होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट। तो मार्केट 23,270 को अगर पार कर लेता है तो मार्केट 23,500 तक की जाने की तैयारी कर सकता है। तो 23,500 का रूप मार्केट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है 15-16 पॉइंट, हालांकि ये बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी फ्लैट कारोबार, हालांकि नेस्डेक 1.5% संभला है, लेकिन एशियन मार्केट अपना पूरे तरह से डूब चुका है।
जापान का मार्केट 4% के आसपास टूट गया, चाइना ये 1.5% और कॉस्पी ने तो हद ही पार कर दिया, 8.5% टूट गया है एक दिन में। ये सारा बुलबुला बताया जा रहा है एआई का। और इन यूएस में करीब करीब $4 ट्रिलियन का आईपीओ आने वाला है, वहाँ से सेलिंग इसलिए बढ़ गई। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस करा, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में कॉल पुट रेशियो बना हुआ है। कॉल पुट रेशियो में आपको समझ में आता है कि तेजी का पोजीशन ज़्यादा है, मंदी। तो 31,71,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर किया गया, कॉल राइट मतलब शॉर्ट पोजीशन किया गया क्रिएट, और 20 लाख पुट राइटिंग किया गया यानी लॉन्ग किया। अब यहाँ पे हेवी तरह से मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।